दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को शब्द भेद बताऊंगा, कैसे आप लोग शब्द भेद इजीली पहचान सकते हो, क्योंकि उसमें आप लोग को 1 नंबर के लिए हिंदी के पेपर में आता है। सबसे पहले आप लोग देखोगे शब्द भेद। शब्द भेद क्या होता है उसको मैं आप लोग को पूरा बताता हूँ और अच्छी तरीके से पूरा लिखा हूँ। बस आप लोग क्या करना, अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि आप लोग को पहचान के बस उसका नाम नेमिंग क्रेचर करना रहता है, मतलब नाम लिखना रहता है। सबसे पहले आप लोग देखोगे संज्ञा होता है। संज्ञा अब उसमें संज्ञा के भी टाइप्स होते हैं 5। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? 5। और पांचों मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्या चीज है। सबसे पहले सपोज मान लो संज्ञा होता है। संज्ञा अब उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब इसमें कैसे आप लोग जानोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? सबसे पहले आप लोग को ऐसे एक कोई सेंटेंस दिया रहेगा, आप लोग उसमें देखना है क्या चीज है। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा तो उसमें नाम लिखा रहेगा। क्या रहेगा? नाम, किसी का नाम लिखा रहेगा। दिल्ली, संतोष या कोई भी पर्सन का नाम या कोई भी प्लेस का नाम आएगा, तो वहां पे हम लोग क्या बोल देंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद अगर दूसरा आया, कोई भी पर्सन का, कोई व्यक्ति या कोई जगह का, कहीं का भी नाम आ रहा है, तो आप लोग सिंपल से वहां पे क्या लिखोगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखोगे। दूसरा वाला क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जाति मतलब सिर्फ जाति बता रहा है। अभी लड़का बोल दिया, ए भी क्या हो जा रहा है? सिर्फ लड़के। अब देखो देश है, एक सेपरेट किसी का देश का नाम नहीं बता रहा हूं, बस देश, नदी बता रहा हूं, सिर्फ नदी बता रहा हूं। कोई भी गंगा, जमुना, सरस्वती ये सब नाम नहीं बता, सिर्फ क्या है? नदी है। पुस्तक है, कौन सा पुस्तक? ये नहीं, बस एक बता रहा हूं, जाति का बोध करा रहा हूं। लड़का, लड़की, आदमी, औरत, ये सब क्या है? सिंपल सा आप लोग जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखोगे भाववाचक क्या होता है। भाव मतलब क्या? इधर देखो मैं लिखा भी हूं, भाव, गुण, दशा। उसके ऊपर कौन कौन से फेस पे, उसके चेहरे पे कौन कौन से भाव आते हैं, देखो रहे हो आप लोग। इसमें देखोगे महंगाई, दया, अभिमान, साहस, अच्छाई, बचपन, ये सब उसका क्या है? भाव है। क्या है? भाव है। आप लोग को इधर देख रहे हो लिखा हूं भाव, गुण, दशा। अब उसके बाद आता है चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब क्या होता है? कोई भी खाने वाला चीज या पीने वाला चीज, कोई भी लिक्विड, कोई भी चीज रहे, वो चीज आप लोग का क्या होता है? द्रव्यवाचक होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? घी, तेल, दूध, पानी, सोना, गेहूं, चावल, ये सब क्या हो जा रहा है आप लोग? द्रव्यवाचक। अब आता है आप लोग का समूहवाचक। क्या होता है? समूहवाचक। समूह मतलब कोई बंचेस, मतलब गुच्छा रहे, कोई भी झुंड रहे, उसमें आप लोग का स्कूल में जो क्लास है, इतने सारे बच्चे का क्या है? एक ग्रुप है, तो वो क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गया। इस तरीके से आप लोग बस पहचानना रहेगा और यही लिखना रहेगा। आता है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? जैसे कि संज्ञा के बदले में जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें पुरुष, आपको कोई भी संज्ञा के छोड़ के कोई भी वर्ड आता है तो सिंपल से आप लोग पुरुषवाचक सर्वनाम लिख दोगे, आधा नंबर मिल जाएगा। बाकी उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उसको मैं आप लोग को बता रहा हूं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा निजवाचक सर्वनाम और चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। अब देख रहे हो पुरुषवाचक मतलब कोई भी पुरुष का बात है, कोई भी पुरुष का, लड़का या लड़की, किसी का भी आया, वह क्या है? एक पुरुष है, मतलब वह खेलता है, वह क्या करता है? खेलता है, मतलब वह क्या हो गया? संज्ञा। अभी यही नाम रहता है लड़के का, तो वह के जगह पे हम लोग सर्वनाम में जब हम लोग यूज करते हैं तो वहां पे वह आ जाता है। क्या होता है? वह खेलती है, वह खेलती मतलब लड़की का कोई आ रहा नाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब देखो निश्चय, इसका एग्जाम्पल कोई नहीं, बस पुरुष कोई भी वर्ड आता है तो वहां पे वह, तुम, मैं, ये सब यूज कर। और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तुम्हारी पुस्तक वह है, तुम्हारी पुस्तक वह है, मतलब वो बोल रहा है कि वह है, तो तुम्हारी पुस्तक वह है, तो यहाँ पे वह आ जाएगा। उसके बाद आप लोग देखोगे एग्जाम्पल ऊपर लिख दिया हूं, वही आप लोग को यहाँ बता रहा हूँ, डायरेक्शन बनाऊं, बस आप लोग को समझना है। अब निजवाचक सर्वनाम, जो अपने से, जो अपना स्वयं काम करें उसको हम लोग बोलते हैं। देखो निजवाचक सर्वनाम, मैं अपने आप खाना ले लूंगा, मैं अपने आप, अपना स्वयं हो रहा है तो निजवाचक सर्वनाम हो गया। अगर उसके नीचे आप लोग देख रहे हो संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध, किसी से क्या हो? रिलेटेड हो, संबंध बताएं, तो जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, जो जीतेगा उसे क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। जो पे
और उसे। तो सिंपल सा अगर कुछ आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सा पुरुषवाचक सर्वनाम लिख के आना, आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा। आधा, क्योंकि आधा लिख रहे हो क्योंकि ये पूरा आप लोग को आ नहीं रहा, तो इसके लिए पुरुषवाचक लिख दोगे तो भी आप लोग को नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग लास्ट आता है जो विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण। अब इससे क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसके बारे में बताएं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण। तो आप लोग देख रहे हो पहला विशेषण का गुणवाचक, संख्यावाचक और परिणामवाचक होता है। गुणवाचक क्या होता है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध करता है, जैसे काला, गोरा, लंबा, वीर। ये क्या बता रहा है? उसका गुण, उसकी विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है। इसके लिए उसको क्या बोला जाता है? गुणवाचक विशेषण बोला जाता है। उसके नीचे आप लोग देखोगे संख्यावाचक विशेषण। तो संख्या, कोई नंबर आप लोग को, जैसे 2 कौवे, 2 कौवे, 7 पक्षी, कितने? 7। ये संख्या, संख्या मतलब नंबर में कोई आ जाए तो समझ लेना क्या है? वो विशेषण है, संज्ञा विशेषण। अगर कोई आप लोग का कोई भी अच्छाई बुराई दिख रहा है तो गुणवाचक विशेषण है। अब उसके नीचे परिणामवाचक विशेषण। इससे क्या होता है? नाप तोल, परिणाम, परिणाम मतलब कोई हम लोग को परिणाम मिल रहा है, तो नाप तोल, मात्रा। डिब्बे में 1 किलो दाल है, मतलब उसमें क्या है? 1 किलो दाल है, मतलब उसको काउंट किया हुआ। इस तरीके को मैं पूरा बता दिया। अगर इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। थैंक यू। और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें जिससे और लोगों की हेल्प हो सके, तो आप लोग इसको कर लो।